नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है जिस तरीके से लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग श्रृंगार नगर में सनातन मंदिर में है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी पहुँची हैं, जहाँ उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया और सनातन धर्म क्या है और नारी शक्ति क्या है इसके प्रति उनको जागरूक करा। और साथ में 5000 महिलाओं के लिए जो 24 में 10 मार्च को जो उनका एक मुहिम है सुंदरकांड को लेकर, उसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया और महिलाओं को किस तरीके से एक होना है उसको भी लेकर के यहाँ पे उन्होंने संबोधन दिया। तो सनातन ध्वज वाहिका सपना जी से हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगी और जिस तरीके से महिलाओं को एक करने के लिए जूही जी जो कार्य कर रही हैं, निःशुल्क जो कैंप चलाती हैं और निःशुल्क शिक्षा देती हैं लोगों को, तो उसके बारे में क्या कहेंगी। मैम, आपका स्वागत है। अर्चना, हंगामा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा पूरा ये सत्य सनातन नारी शक्ति का हर कार्यक्रम, हर योजना हंगामा चैनल अपने माध्यम से पूरे भारत में प्रचलित कर रहा है। इसके लिए मैं हंगामा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। अर्चना, ये आलमबाग का एरिया है, यहाँ पर सनातन धर्म मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है और बहुत प्रचलित बड़ा मंदिर है। यहाँ पर हमारी जूही सिंह जी ने एक कार्यक्रम महिलाओं का रखा था। जो जूही सिंह जी हैं ये हमारे राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बहुत बड़ी समाज सेवी हैं और हर तरह से समाज में के जीर्णोद्धार के लिए, पुनरुत्थान के लिए लगी हुई हैं और बच्चों से लेके बड़ों तक हर तरीके की कलाएं सिखाना, समाज का उद्धार करना हर तरह से कर रही हैं। तो आज ये हमारे सत्य सनातन नारी शक्ति से जुड़ के इन्होंने सैकड़ों महिलाओं को जोड़ा है और बहुत से मंदिरों पर सुंदरकांड कराने के लिए इन्होंने अपनी धर्म सेवा दी है। तो मैं यहाँ सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने मंदिरों पे सुंदरकांड करें और खूब अच्छे से जन जागृति फैलाएं ताकि लखनऊ को अपनी पहचान मिले और भारतवर्ष का जो सनातन संस्कृति है उसका पुनरुत्थान हो। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन के प्रति लोगों को जागरूक कर रही, महिलाओं को जागरूक कर रही। वहीं जूही सिंह जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे से आगे कार्य करी, ब्यूटिशियन का कोर्स कराती हैं, सिलाई का कोर्स कराती हैं, प्लस ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षण है जो निःशुल्क देती हैं। तो ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। और देखिए, बगैर धर्म के एक हमारा भगवान ने जो हमें यहाँ भेजा है मानव जीवन में, वो हमारा होमवर्क के लिए भेजा है कि संसार में जाओ, अपने होमवर्क करो। वो होमवर्क हमारा है सुमिरन, सत्संग और सेवा। तो जूही जी जो हैं वो समाज की सेवा में लगी हुई हैं, अपने सत्कर्म के पथ पर चल रही हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो ईश्वरीय सुमिरन है। तो मैं जूही जी से कहना चाहूँगी, जो मैं कर सकती हूँ, जो भी मेरी सामर्थ्य है, मैं इनको पूरा सपोर्ट करूँगी और धर्म की सेवा में सबको लगाएं और धर्म के पथ पर ही समाज की सेवा करें। उससे बल भी मिलेगा और अपना उद्धार भी होगा, अपना भाग्य भी निश्चित होगा। धर्म के प्रति तो आप मजबूत कर ही रही हैं, अगर लोगों को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के प्रति भी मजबूत करेंगी तो महिलाओं की आत्मशक्ति और बढ़ जाएगी। नहीं, वो तो मैं 10 सालों से कर रही हूँ। वो तो मैं, जो भी मेरे द्वार पे आता है, तो वो चाहे सामाजिक कार्य हो चाहे कैसा भी कार्य हो, वो तो शादी ब्याह कराना या थोड़ा सा जो भी उनकी डिमांड हो, सिलाई मशीन है या कोई भी चिकित्सा के क्षेत्र में कोई हेल्प करना हो या बच्चों के लिए बुक्स हैं, वो तो मैं 10 सालों से कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत साइलेंट होके, मैं समाज में एकदम सामने आके नहीं करना चाहती ये सत्कर्म, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल जो है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर ऐसा कोई कार्य है दान पुण्य का और लोगों को, तो उसमें बाएं हाथ का भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये सेवा तो मैं बहुत सी समितियों को हेल्प करती हूँ, करती रहती हूँ, वो मैं मीडिया में नहीं कहूँगी। लेकिन जूही जी का जो भी होगा, जो हमारा करने का होगा, वो हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये थी सनातन ध्वज वाहिका हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया तो उसके बारे में क्या कहेंगी। तो मैम, क्या कहना चाहिए आज के कार्यक्रम के बारे में? आपके साथ में सनातन ध्वज वाहिका भी कंधे से कंधा मिला करके आगे आपको बढ़ा रही हैं और आप भी उनका साथ दे रही हैं।
अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप और मीडिया, जितने भी मीडिया सहयोगी हैं, वो सब हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जो भी कार्य करते हैं तो वो एक पूरे हिंदुस्तान में फैले, ये आप लोग के सहयोग से होता है। इसके लिए सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो अभी धर्म का आपने नाम लिया, जिससे हमारे संघ में जो अभी आई थी हमारी मुख्य अतिथि के रूप में सपना गोयल जी, तो इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो मैं सेवा कर रही थी, हमारे साथ में बहुत सारे सहयोगी हैं सब मिल करके, और हमारी जो ट्रेनर हैं, हम लोग इनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रयास कर रहे थे। और अब हम चाहते हैं, हम लोग ने मतलब जो भी अभी तक कार्य किए, लीगल मैटर पे हमारी संगीता जी हैं, ये हमारी राष्ट्रीय सचिव भी हैं और एडवोकेट भी हैं, और धर्म का भी काम करती हैं, साथ में समाज सेवा भी करती हैं। तो अब इसके साथ में हम लोगों को धर्म में जोड़ सकेंगे, इसके लिए सपना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुहिम जो हमने चलाई है कि कर्म भी करिए और साथ में धर्म भी करिए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और साथ में धार्मिक नजरियों से भी हम लोग मजबूत बनेंगे। तो क्या कहना, हमारी सीमा जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जैसे राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को आगे और कैसे बढ़ाएंगे और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या करें? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं संगीता कुमारी हूँ और मैं संगठन की एक पदाधिकारी हूँ। मुझे राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है जूली जी द्वारा। तो अब ये संगठन महिलाओं को, अब तक जो था संगठन महिलाओं के रोजगार के बारे में, महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के बारे में वर्क कर रहा था, बट अब ये एक धार्मिक रूप में भी वर्क करेगा, हमें अपने धर्म से जोड़ेगा। हमारे बच्चे जो संस्कार पूरी तरह से भूल चुके थे, आने वाले यूथ को बहुत ज़रूरत है कि वो हम पहले क्या थे वो जाने। वो उसी रूप में जब तक आएंगे तभी हमारे देश का कल्याण होगा, अन्यथा हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही। ये तो आपने बहुत ही कहा कि बच्चों को ज्ञान होना चाहिए कि हमारी हिंदी का मतलब क्या है, हमारी संस्कृत का मतलब क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारे वेद क्या है, हमारे गीता क्या है, हमारी भगवत क्या है। ये चीज़ों का ज्ञान बच्चों को कहीं ना कहीं से भूल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बच्चों के जो भी संस्कार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो युवा है वो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में ऑनलाइन रहता है और सुबह 10 बजे से पहले उठता नहीं है। और हमारे जो पहले हम लोग 4 बजे उठ करके मंदिर की पूजा और अपने योगा और सब चीज़ से एकदम परिपूर्ण रहते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे, लंबा जीवन जीते थे और अपने धर्म को साथ लेकर चलते थे, कुछ अनैतिक कार्य भी नहीं करते थे। आजकल क्या है, आजकल यही हो रहा है कि अनैतिक कार्य ज़्यादा हो रहे हैं, मनुष्य सिर्फ पैसे की तरफ भाग रहा है और अपने धर्म को पूर्ण तरह से भूल गया है। तो मैं चाहती हूँ कि संगठन के माध्यम से धर्म को भी एक आगे आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी संस्कार को विराजमान करना चाहिए। के द्वारा आप भी जुड़ी हैं और आपने यहाँ पे महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए कैंप भी लगवाया था, वो भी निःशुल्क। तो क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। जहाँ भी जूली मैम अपना कैंप करेंगी, मैं वहाँ आके कैंप करवा दूँगी। तो जूही जी की बेटी भी है जो उनके साथ में कार्य करती रहती है। कहते नहीं है, एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है और एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वहीं एक सफल माँ के पीछे एक बेटी का भी हाथ है। तो क्या कहना चाहोगे अपनी माँ के लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब मम्मी जो भी करती हैं बहुत अच्छा करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी इतना कुछ सोचती हैं सबको सिखाने के बारे में और मतलब औरतों के बारे में कि हाँ किस तरह से औरतों को क्या क्या आना चाहिए जिससे कि वो खुद स्वावलंबी बन सकें और अपने घर को खुद चला सकें और सही तरीके से मतलब रह सके। तो इसीलिए मैं बस उनको सपोर्ट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या सीखा अपनी मम्मी से? मैंने अपनी मम्मी से ये सीखा कि किस तरह हमें मतलब लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और इस समाज में अपनी भी एक अच्छी और पॉजिटिव पहचान बनानी चाहिए। तो सीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपके बच्चों ने एक बार फिर यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लिया और उनको सर्टिफिकेट दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी पहले भी यही इच्छा थी और मैं अभी भी यही मेरी इच्छा है कि मैं आने वाली जो नारियाँ हैं उनको मैं एक छोटी उम्र से तैयार कर रही हूँ कि वो बड़े होकर अपने समाज में अपनी एक रेपुटेशन बना सके, अपनी एक पहचान बना सके, अपने धर्म को आगे बढ़ा सके और अपने लिए भी कुछ कर सकें। क्योंकि आजकल एक आदमी के कमाने से परिवार अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो अगर आप लिटरेट होंगी, पढ़ी लिखी होंगी या आपके अंदर किसी भी प्रकार का टैलेंट होगा तो आप अपने लिए कमा पाएंगे, अपने बच्चों
बच्चों को और अपने परिवार को भी अच्छे से रख पाएंगी। तो मैं ये कोशिश करती हूँ अच्छी तरह से कि लड़कियाँ जो परिवार जो घर चलाती हैं वो सॉफ्ट और मुलायम बोलें, हल्का बोलें, धीरा बोलें, दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे की बात को शेयर करें, एक दूसरे को समझाएं, अपने छोटों की रक्षा करें, उनकी सहायता करें। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मेरा काम सिर्फ डांस सिखाना ना होकर ये भी चीज़ सिखाना, क्योंकि वो एक औरत है, वो एक लड़की है, उस औरत का एक छोटा रूप है। आने वाले दिनों में जब वो शादी होगी तो वो औरत का रूप ले लेगी। तो जो मैंने अपनी माँ से सीखा, जो मैंने अपने गुरु से सीखा, वही शिक्षा मैं अपनी लड़कियों को देना चाहती हूँ। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जहाँ तक हो सके लड़कियाँ अपनी पहचान अलग ज़रूर बनाएं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कांति पांडे और ये जूही जी जो इन्होंने किया है जैसे आत्मनिर्भर के लिए बताया है, तो जैसे कोरोना काल था तो इन्होंने अगर मैडम ने सिखाया है तो उस समय नौकरी जब नहीं मिल रही थी, कोई बाहर नहीं निकल रहे थे, तो महिलाएं अपने घर में सिलाई करके वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और इसी तरह ये आगे बढ़ाते रहेंगी और इनका सहयोग भी बहुत बड़ा रहा है। चाहती हूँ कि देखिए एक सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी बहुत बड़ी हैं, हमसे एज में बड़ी हैं, लेकिन सीखने के लिए क्योंकि कोई उम्र नहीं है, तो ये हमारी एक स्टूडेंट है जो जुम्बा की हैं, जुम्बा सीख रही हैं और जुम्बा सीख के मैं रिटायर होने के बाद मेरे को खालीपन लगता था घर में। ग्राम विकास में मैं रिटायर हुई हूँ। तभी मैंने ये सोचा कि जो मैं स्टूडेंट लाइफ में नहीं कर पाई, जो चीज़ नहीं सीख पाई, तो मैं अब सीख सकूं और उसका लाभ उठा सकूं। तो इसलिए मैंने पार्लर ज्वाइन किया, ढोलक ज्वाइन करी, जुम्बा ज्वाइन किया। आजकल माता पिता बच्चों से पूछते हैं ना आपकी हॉबी क्या, क्या सीखना चाहते हो। पहले के ज़माने में ये नहीं होता था, आपको ये माँ ने बोला, पिता ने बोला ये करना है तो करना है और ये सीखना है तो सीखना है। तो आपने यानी कि आप इस एज में आकर आपने अपनी हॉबी को पूरा किया। इस एज में आके हम अपनी हॉबी को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे सब सेटल हो चुके हैं। दोनों बच्चे थे, 2 बच्चे। आप भी सेटल हो गए। तो आज हम लोग आए थे श्रृंगार नगर में सनातन मंदिर में, जहां पर राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ के द्वारा कार्यक्रम रखा गया डिप्लोमा वितरण का। साथ में यहां पे स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ था, जहां पे मुख्य अतिथि के रूप में सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल, जिनका भव्य स्वागत किया गया और साथ में उन्होंने संबोधन भी किया किस तरीके से लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाना है और राम राज्य को यहाँ पे फिर से स्थापित करना है। तो जिसका साथ दे रही है जूही सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साथ में उनके साथ में जो सैकड़ों की तादाद में महिलाएं जुड़ी हैं, उनके पीछे पीछे चलेंगी। जहां जहां जूही सिंह जी जाएंगी वहां वहां पे उनका कार्य आगे बढ़ेगा। तो आज हम लोग आए थे श्रृंगार नगर में सनातन मंदिर में, जहां पे आज बैठक हुई है राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ के द्वारा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत